जय हिंद स्टूडेंट। I will teach you class 10th history print culture chapter. Now let's talk about Gutenberg's printing press. In earlier class I would talk about about print culture. देखिए प्रिंट कल्चर जो है चाइना से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चाइना से स्टार्ट होते हुए जापान और जापान के बाद फिर यूरोप पहुंचा। ठीक है, और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है चाइना से ही डेवलप होकर के यूरोप पहुंचा हुआ है और पेपर वगैरह जो है चाइना से ही यूरोप पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाइना से शुरू हुई, लेकिन अब यूरोप में क्या हुआ, इन्वेंशन शुरू हुआ। ठीक है, इन्वेंशन शुरू होने का मतलब क्या है कि मशीन को कैसे और ज्यादा इफिशियंट बनाया जाए कि और ज्यादा से ज्यादा हम प्रिंटिंग कर सके, और जितना ज्यादा प्रिंटिंग करेंगे उतना ही क्या रहेगा, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को क्या है लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है मटेरियल अवेलेबल रहेगा जिससे लोग उसको पढ़ पाएंगे। तो यूरोप में क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, और ये रिवोल्यूशन का जो दौर है प्रिंटिंग के मामले में, ये दौर बेसिकली माना जाता है गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, गुटेनबर्ग जो है एक ऑयल मिल चलाने वाले का बेटा था। ठीक है, और उसने क्या किया कि वो जो ऑलिव ऑयल बनाया जाता है उसमें जो मशीन यूज होता है तेल निकालने के लिए, ठीक है, उस मशीन से सीखा और उस स्क्रू वाले चीजों से क्या किया, एक नया प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर दिया। ठीक है, देखिए गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस अबाउट 1440s इन यूरोप। 1440 ईस्वी में यह क्या किया, यूरोप में एक मूवेबल मतलब घूमने वाला, जो घूमे, ऑटोमेटिक घूमे और घूम करके क्या है वो प्रिंटिंग करे। पहले क्या था कि हैंड प्रिंटिंग था, एकदम थप्पा लगेगा, जैसे हम लोग मोहर मारते ना किसी चीज को, इसे ऊपर से लगा थप्पा लगेगा, एक पेज पे छप गया, फिर हट गया, फिर आया, फिर थप्पा लगा, फिर एक पेज छप गया, तो ऐसे कर करके वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। अब मूवेबल टाइप जब बन गया तो प्रिंटिंग क्या हो गया, और आसान हो गया और तेजी से होना शुरू हो गया। He adopted a design from screw type wine and olive presses. ठीक है, स्क्रू टाइप का जो ऑलिव वाइन और ऑलिव ऑयल बनाने का ये सब जो प्रेस था, इसी सब से क्या किया, वो डिजाइन तैयार किया अपने से। His printing press is able to mass production arrange and rearrange to form different words and pages. देखिए अब इसके प्रिंटिंग प्रेस में एक खासियत क्या थी, खासियत ये थी कि एक तो मास प्रोडक्शन हो सकता था, यानी कि एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था। ठीक है, और दूसरा एक पेज को अरेंज और रीअरेंज, यानी कि मान लीजिए एक पेज पे आगे हम छाप लिए, पीछे करना है तो उसी में अरेंज और रीअरेंज दोनों का सिस्टम था इसके पास। ठीक है, और उसमें जो डाई लगता था, जो छपाई का काम करता था, डाई को भी आसानी से चेंज किया जा सकता था, आसानी से दूसरा डाई लगाया जा सकता था। ये सब आसान हो गया इसके बनाने के वजह से। ठीक है, देखिए द फर्स्ट मेजर वर्क प्रिंटेड बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज गुटेनबर्ग्स बाइबल। सबसे पहला जो बड़ा चीज किस प्रिंट किया ये गुटेनबर्ग, ये बाइबल प्रिंट किया। ठीक है, अराउंड 180 कॉपीज, मतलब 180 कॉपी लगभग क्या किया, बाइबल का तैयार किया। और ये बहुत बड़ा वर्क था और ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी हो गया कि पूरा दुनिया में क्या था, इतना ज्यादा कभी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपाई नहीं हुआ था एक बार में। ठीक है, देखिए दिस इन्वेंशन अलाउड फॉर द रैपिड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। अब इससे जब ये इन्वेंशन हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ, पहला फायदा हुआ रैपिड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। एक तो तेजी से प्रोडक्शन शुरू हुआ, दूसरा इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब भाई सबको तो सस्ता चाहिए। ठीक है, अगर मिडिल क्लास तक कोई चीज पहुंचाना है, गरीब क्लास तक कोई चीज पहुंचाना है तो सस्ता तो करना पड़ेगा। तो रिलेटिवली तेजी से और सस्ता चीजें क्या हुआ, उससे बुक वगैरह जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल लेड टू एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अब इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा, अब जब एक बार प्रिंटिंग होना शुरू हो गया तो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया कि एक जगह का इन्फॉर्मेशन यूरोप के अलग कंट्री में, या एक ही कंट्री का इन्फॉर्मेशन अलग जगह पे क्या है सब शिफ्ट होना शुरू हो गया। लोग पढ़ना शुरू कर दिए, एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा दूर तक क्या है उसको फैलाया जाता था प्रिंटिंग के माध्यम से, ताकि बहुत सारे लोग क्या है उस इन्फॉर्मेशन को जान सके। मान लो कोई इन्वेंशन हो गया, ठीक है, कोई नई नई चीजों का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, तो ये सारी चीजें उसमें लिख करके प्रिंटिंग से छाप देना आसान हो गया। तो अब दूर दूर तक उसको पहुंचाया जा सकता था, जिससे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये चीज शुरू हो गया। देखिए गुटेनबर्ग्स प्रेस इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। गुटेनबर्ग प्रेस जो है इसको ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपोर्टेंट इन्वेंशन की श्रेणी में डाला जाता है, ह्यूमन हिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा समझिए कि एक रिवोल्यूशन था, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन।
ठीक है, कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो हाथ से जो छपाई, स्लो छपाई, महंगा छपाई जो था, ये सारी चीजों को खत्म कर दिया। मूवेबल टाइप आ गया, मतलब छपाई आसान हो गया। अब छपाई जब मूवेबल टाइप से होता था, जल्दी जल्दी छपाई होता था तो सस्ता होता था, सस्ता होता था तो लोगों तक पहुंच जाता था आसानी से। तो जो मिडिल क्लास लोग होते थे ये इसको एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते थे। ठीक है, नोट इट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आप ऐसे ही अपनी समस्याएं हमें भेज देंगे तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।